पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पाणी करी विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। तो भगवान हनुमंत लाल जी के द्वारा लंकिनी के ऊपर मुष्टिका प्रहार हुए। तो लंकिनी जो है खून के उल्टी करते हुए धरती में गिरिश और पुनि संहारी उठी सो लंका। अब यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है सज्जनों कि हनुमान जी मुष्टिका लंकिनी ला मारे हैं, गिरिश भी लंकिनी, पर उठी तो कौन? लंका। पुनि संभारी उठी सो लंका। तो जब गिरिश लंकिनी मारिस लंकिनी ला तो उठिस लंका का वन। एकर पीछे तुलसीदास जी आखिर कौन से भाव देना चाहते? तो लंकिनी कोई और नहीं, लंका के भूमि है, लंका की धरती है। हनुमत चरित ललाप एक धर्म ग्रंथ है, जी हाँ बहुत सुंदर वर्णन दिए गए हैं और जहां लिखे गए हैं कि लंका के जो भूमि है, लंका के जो धरती है, वही लंकिनी के रूप धारण करके प्रहरी के रूप में पूरा लंका के रखवाली करत रही से। और सोचो वो लंकिनी धरती ही है, लंका की भूमि ही है, तभी तो मसक के समान रूप धारण किए हुए हनुमान जी महाराज ला भी जान डरिस। काबर की आपके शरीर के ऊपर अगर कोई छोटे से चींटी भी रहेंगी ना, तो आप लोग पता चल जाते कि कुछ तो मोर शरीर में चढ़े है या चलत है ना। तो लंकिनी चूंकि लंका के धरती है और जब हनुमान जी मच्छर के समान रूप धरे रही, 16 जान के कर पीछे कारण यही है क्योंकि वो लंका के धरती है और लंका के धरती ही लंकिनी के रूप धारण करके समग्र लंका नगरी के रक्षा करत रही से। जब से रावण मां जानकी ला हरण करके लाए हैं, तब से माता लंकिनी जो है और भी सजग हो चुके हैं, क्योंकि धरती पुत्री है माँ सीता, इसीलिए ओकर एक नाम भूमिजा भी है ना। रावण जो है जतका संत साधु महात्मा मन से रक्त टेक्स लेत्री से, वो रक्त ला जब टेक्स रूप में साधु मन से मांगे तो साधु मन रावण ला श्राप देरी से कि अरे दुष्ट, ते हमर खून ला चूस करके रक्त कलश में रक्त संचय करत हस, लेकिन देख लेवे यही रक्त से जो कन्या के उत्पत्ति हो ही वही कन्या तो विनाश के कारण बढ़ी, ये हमर श्राप है। इसे रावण ला श्राप दे रही साधु मन, तो डर के कारण रावण वही कलश ला, रक्त कलश ला ले जा करके जनक जी के राज्य के जमीन में छिपा दे रही से। जो जनक जी के हल के फल टकराइस तो कन्या के रूप में प्रकट हो गए। तो धरती से उत्पन्न होने के कारण माता सीता जी के एक नाम भूमिजा भी है और इसीलिए माँ सीता धरती जी के पुत्री हैं। अब लंकिनी लंका के धरती है, मतलब माता सीता के माता तो है ना, महतारी है रे। तो जब से दुष्ट रावण माँ सीता के हरण करके ला है, लंकिनी ला ये डर है कि कोई किसी तरह से ये लंका ला हानि ना पहुंचाए और मोर जानकी मोर बेटी के ऊपर कोई आहत ना पहुंचे, इसलिए सजग प्रहरी के रूप में लंकिनी के रूप धारण करके वो पूरा लंका के रखवाली करते। लेकिन जब हनुमंत लाल जी के मुष्टिका प्रहार हो इस लंकिनी के ऊपर, तो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए बात लंकिनी ला याद आ गई। जब रावण ना वरदान देवर भगवान ब्रह्मा जी आ रही और ब्रह्मा जी वरदान दे के जात रही, तो लंकिनी ला देखिस लंका की भूमि है, तो लंकिनी से कहे कि हे लंका के भूमि,
लंकिनी रोते हुए रावण के पापाचार से मुक्त होए पर ब्रह्मा जी से निवेदन करिस कि ये दुष्ट रावण मोर भूमि में जन्म लेकर के आताताई करत है, पापाचारी करत है, और ये दुष्ट से मैं मुक्त कब हूँ भगवान होकर मार्ग प्रशस्त करो। तो ब्रह्मा जी महाराज कहिस कि हे लंकिनी, एक अवसर जब आही जब सीता के हरण करके दुष्ट रावण ले आही और वही सीता के खोज करे वर भगवान श्री राम के दूत वानर के रूप में आही और ओकर द्वारा अगर तोर ऊपर मुष्टिका प्रहार हो जाए तो समझ लेना कि अब ते वो दुष्ट रावण के पापाचार से मुक्त होने वाली है, मुक्त होने वाली है। ये बात लंकिनी ले याद आ गई, और जब लंकिनी ला ये बात याद आई तो हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। इसीलिए तुलसीदास जी की लंकिनी के रूप धारण किए हुए लंकिनी कोई और नहीं लंका की भूमि है। और तब तुलसीदास जी की पुनि संभारी उठी सो लंका, तो वो लंकिनी के रूप त्याग करके लंका के धरती के रूप में प्रकट हो गए। इसीलिए वो लंकिनी नहीं रही गया, अब लंका के रूप में आ गया। तब तुलसीदास जी की कि वो लंका के भूमि लंका के रूप धारण करके आ गया। और वही लंकिनी, वही लंका की भूमि हनुमान जी महाराज ला उपदेश करत है। सोचो अगर वो कोई निशाचरी होती, राक्षसी होती, तो इतना बड़े ज्ञान होकर जीवन में कहां से आ गई कि हनुमान जी जैसे ज्ञानी ला ज्ञान दे। क्योंकि हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी। और ज्ञानियों में अग्रणी कौन कहे जाते? जेकर से बड़े ज्ञानी और कोई ना हो, वरिष्ठ। ऐसे ज्ञानी हनुमान जी महाराज ला भी जिन्हा उपदेश करे के हिम्मत रखे, क्षमता रखे, योग्यता रखे, वो कोई साधारण राक्षसी हो ही नहीं सके। तो लंकिनी कोई साधारण स्त्री, साधारण निशाचरी नहीं, बल्कि लंका की भूमि है, धरती है, जो माता जानकी के माँ है। और जो भक्ति माँ जानकी जी के माँ हो सकते, वो सीता जी के पुत्र हनुमान जी ला ज्ञान के उपदेश जरूर कर सकते। एक माँ अपन बेटा ला जरूर ज्ञान दे सकते। इसीलिए लंकिनी हनुमंत लाल जी ला उपदेश करते हुए कहे कि बेटा तो श्री जानकी के खोज करे वर ये लंका में आहस वर ये लंका वासना की भूमि है। और जहाँ के राजा हैं मोह रूपी रावण, क्योंकि मोह दसमौली तदभ्रात अहंकार पाकारी जितकाम विश्राम हारी। ये लंका नगरी जो है समस्त विकार के भूमि है। रावण स्वयं मोह है, और ये रावण रूपी मोह से अनेकों विकार की उत्पत्ति होते। जेकर भाई अहंकार स्वरूप कुंभकर्ण है, जेकर बेटा काम स्वरूप मेघनाथ है। ऐसे ऐसे समस्त विकार से परिपूरित ये लंका की भूमि है। और ऐसे वासना की भूमि में जाकर के मोह के सानिध्य में रहते हुए भगवान के भक्ति अर्थात जानकी लो खोज पाना कोई छोटे मोटे की बस की बात नहीं है। इसलिए मोर उपदेश ला ग्रहण कर, और मोला भली भांति पता है ये लंका के समस्त ज्ञान। इसलिए मैं तोला समझाते हुए कहा था कि लंका में ते प्रवेश करे बर तो जात हस, पर एक बात मोर सुन ले और हृदय में धारण कर ले। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई कंग, तुलिन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लंकिनी कहे कि मैं सत्संग के तोला महिमा सुनाना चाहता हूँ, और ये सत्संग एक हर सेती सुनाना चाहता हूँ कि ये लौ मात्र के सत्संग से बड़े बड़े विकार ले जीते जा सकते। वासना की भूमि में रहकर के भी अगर व्यक्ति सत्संग पूर्वक जिए, सत्संग में जीवन में अनुकरण करे, तो ऐसे व्यक्ति ला भगवान के भक्ति प्राप्त हो सकते। इसलिए हे हनुमान मोर बात ला ध्यान दे के सुनना, क्योंकि सत्संग में इतना ताकत है कि संसार के समस्त सुख, स्वर्ग के समस्त सुख अपवर्ग होने माने होते मोक्ष, मोक्ष के सुख। अब देखो मोक्ष में लोगन कहते कि मुक्त हो जाने के बाद तो सुख ही सुख है, भगवान के शरण में रहना है। बात ऐसे नहीं है। धर्म शास्त्र और वेद कहते कि मोक्ष में भी मोक्ष ला तो पिशाचिनी कहे गए है। कावर की मोक्ष में भी सुख नहीं है दाई हो। भगवान के सानिध्य में रहने वाला जय विजय ला जब 3-3 बार राक्षस बनना पड़ सकते, तो मोक्ष में सुख कहाँ है? क्योंकि हुमला तो मोक्ष प्राप्त हो रही ना जय और विजय, जिन भगवान नारायण के पार्षद रही से। और ये दोनों पार्षद के द्वारा जब ऐसे कोई घटना हुई, सनकादिक मुनि मन के संत मन के अपमान हुई, श्राप मिल गए। 3 बार ये धरती में रावण और कुंभकर्ण
दंतवक्र और शिशुपाल और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेके आना पड़ी। तो मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो सत्संग में सुख है। इसीलिए भरत जी महाराज भी की इसके अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहो निर्वाण। वो तो अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, ना निर्वाण मतलब मुक्ति नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म बार बार जन्म चाहिए कि इस धरती में काबर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। क्योंकि ये धरती में मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और भगवान के चरण कमल के प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ, मतलब भगवान के कथा श्रवण करना चाहता हूँ, सत्संग के लाभ लेना चाहता हूँ, इसलिए जन्म चाहिए। तो हर भक्त ला मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए भगवान के, इसलिए जन्म लेना चाहता। तो दीदी हो, सत्संग में भगवान के कथा में जो सुख है, भगवान के गुणानुवाद में जो सुख है, वो धरा में कहीं भी नहीं है, ना ही स्वर्ग में है, ना ही अपवर्ग अर्थात मोक्ष में है। इसीलिए लंकनी कहे कि हे हनुमान, समस्त संसार के सुख और स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख ला एक भाग में रख दिया जाए तराजू के, और लौ मात्र के सत्संग के जो सुख है वो तराजू के दूसरा भाग में रख दिया जाए, तो सत्संग के जो सुख हैं वो धरातल के और स्वर्ग के और मोक्ष के सुख से कहीं ज्यादा भारी पड़ेगी लौ मात्र के। और लौ मात्र के समय कितना कहे जाते पता है? लौ मतलब कितना समय होते? एक बार पलक ल झपका के उठाओ, एक बार पलक ल झपका के उठाना एला एक निमेष कहे जाते। कितना? एक निमेष। और ये एक निमेष पलक ल झपका के उठाए में जो समय लगे हैं वो समय ला 60 भाग में विभक्त किया जाए तो 60वां नंबर के जो भाग है वो एक लौ कहे जाते। बताओ कितना सूक्ष्म समय है। उतना ही समय के सत्संग जो है ये समस्त ब्रह्मांड के सुख के सामने भारी पड़ेगी। इसलिए तुलसीदास जी को बहुत सुंदर बात कहे हैं, एक घड़ी यादो घड़ी पुनिया धो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम भगवान के भक्ति एक घड़ी ही कर लीजिए। एक घड़ी में आपके जीवन के एक घड़ी के सत्संग से ही आप भव से पार जा सकते हो, ये तुलसीदास जी के कहना है। अच्छा, एक घड़ी मतलब कितना समय होते? ये बात ला सबे कही थे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक घड़ी मतलब समय कितना होते। एक घड़ी मतलब होते 24 मिनट। कितना? 24 मिनट। कोनो मन की बाबा हमार करे 24 मिनट समय नहीं है कि हम भगवान के भक्ति कर सकें, इतना समय हमारे पास नहीं है। कहे तुलसीदास जी कहे कोई बात नहीं, परेशान होए की आवश्यकता नहीं है। पुण्य एक घड़ी आधो घड़ी ओकर आधा घड़ी कही दिस मतलब 12 मिनट। 12 मिनट ही आप भगवान के भजन कर लो, आपके भव से पार हो जाना तय है। कोई मन की, लेकिन बाबा जी हमारे कर 12 मिनट घलो समय नहीं है। तो तुलसीदास जी की 12 मिनट भी समय नहीं है तो भी कोई दुखी होए की आवश्यकता नहीं है। पुण्य आधो ओकर वो आधा कर दे कितना? 6 मिनट। 6 मिनट ही आप भगवान के भजन कर लीजिए, भाव से पार चले जाओ। तो कोई मन की महाराज हम नौ ज्यादा व्यस्त हैं, हमारे कर 6 मिनट के भी समय नहीं है, भाग दौड़ भरे जिंदगी है, इतना उथल पुथल मचे हुए हैं, 6 मिनट हम भगवान के लिए कहां से निकालें? तुलसीदास जी महाराज की इस पुनि आधो की आध और आधा कर देगी 3 मिनट। 3 मिनट ही आप भगवान के भजन कर लीजिए, भाव से पार हो जाओ। कितना सुंदर सुविधा दी भगवान तुलसीदास जी, 3 मिनट। अच्छा, अब आपके मन में ये भाव आगे हो ही कि हमन तो 68 दिन से सत्संग के लाभ लेवत हन, तब तो हमार भाव से पार जाना तय है। पर तुमन तो 8 दिन ले बैठे हो, हमन तो साल भर ले घूमत हन। तुहर ले पहली हमन भाव से पार हो जाबो। पर बात बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बात ला गंभीरता पूर्वक समझना पड़ी कि आखिर तुलसीदास जी महाराज कहना क्या चाहते कि 3 मिनट में ही क्या भाव से पार पाए जा सकते? अवश्य पाए जा सकते, लेकिन कब?
तो जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझता, एक जन लड़का आमा रूख के नीचे माँ खड़े रही से, आमा पाके रहा है। अब लालच में लड़का जा एक लवेदा खींच के मारिस, आमा नहीं गिरिस। दूसरा लवेदा मारिस, तब होल आमा नहीं गिरिस। मारते मारते 9 लवेदा मारिस, तुमन गिर गए कहा तो आमा नहीं गिरिस। लेकिन जब 10वां लवेदा मारिस ने दीदी हो तो आमा गिर गए। अच्छा बताओ आमा के लवेदम गिरिस? 10। बस आमा 10 लवेदम नहीं गिरे बेटा, आमा तो एक लवेदम गिरे हैं। हालांकि लड़का अमल 10 लवेदम मारी से, पर आमा तो एक ही लवेदम गिरे है। बस भाव यही है सज्जनों, 3 मिनट ही सही, पर प्रतिदिन 3 मिनट आप भगवान की भक्ति भाव पूर्ण ढंग से कर लीजिए। एक दिन करे में नहीं होने वाला है, प्रतिदिन करो, पर 3 मिनट ही सही, पर रोज करो, रोज करो, प्रतिदिन करो। हो सकते एक दिन के 3 मिनट के आपके भक्ति ला भगवान कहीं भाव से सुन लिस, तो वही 3 मिनट की भक्ति आप ला भाव से पार लेकर के जही। ये तुलसीदास जी के कहना है, ये भगवान तुलसीदास जी के कहना है। एक दिन 3 मिनट कर दे से भाव से पार नहीं जाए जा सके। जैसे तुम्हार मन कर भगवान पर समय नहीं है तो ओकरू कर थोड़ी समय है। अब ये तो हम एक ब्रह्मांड के रहने वाला, और भगवान कर तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के जीव हैं, सबके पास जाना है बोला। तो जैसे तुम्हार कर भगवान पर समय नहीं है ओकरो पर नहीं है, पर जिंदगी भर अनवरत भाव से अगर प्रतिदिन 3-3 मिनट भी भगवान के लिए समय निकाल करके सच्चा भाव से अश्रु बहाते हुए परमात्मा अगर याद कर लूँ, तो वो 3 मिनट के भक्ति ला कहूँ भगवान सुन लिस, तो वो अवश्य आप ला भाव से पार ले जही। इसलिए तुलसीदास जी की इसकी एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो की आद। यही बात ला लंकिनी हनुमंत लाल जी महाराज ला कहा थे कि बेटा हनुमान, ये धरातल के समस्त सुख, स्वर्ग के समस्त सुख, अपवर्ग के समस्त सुख ला अगर तराजू के एक भाग में रख दिया जाए, पर लौ मात्र के सत्संग अगर भावपूर्ण व्यक्ति करे और वो सत्संग के सुख ला अगर एक तरफ रख दिया जाए, तो वो दुनिया के सुख से, स्वर्ग अपवर्ग के सुख से भारी हुई। और ये सत्संग अगर जेकर जीवन में आगे, तो समझ ले बेटा, चाहे वो वासना की भूमि में जाए, चाहे रावण जैसे मोह के सानिध्य में चले जाए, चाहे कुंभकर्ण जैसे अभिमानी के शरण में चले जाए, ऐसे समस्त विकार से युक्त भूमि में भी अगर चले जाए, तो ऐसे सत्संगी व्यक्ति ला भगवान के भक्ति प्राप्ति करे से कोई दुनिया के ताकत नहीं रोक सकता। इसलिए एक काम और कर लेवे की ये समस्त सत्संग के उपदेश करते हुए कहे, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब यहाँ भी सूत्र में लंकिनी जी बहुत सुंदर हम जनमानस ला शिक्षा देते कि कोई भी कार्य करे से पूर्व अगर आप हृदय में स्थित परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला ध्यान कर लो, या हृदय में राम जी ला बसा लो, और कोई कार्य करो तो सफलता मिलना अवश्य में 100% तय है। जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे से पूर्व अगर परमात्मा ला हृदय में स्थापित कर ले और कार्य करे, तो जीवन के संपूर्ण कार्य जो है वो सफल हो ही। यही जीवन के मूल मंत्र हैं, और यही मूल मंत्र लंकिनी जो है हनुमंत लाल जी ला दिस, और हनुमान जी ये उपदेश ला भली भांति निर्वहन करिस, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में तो वैसे भी राम बसने वाला है। जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप उधर, तो हनुमंत लाल जी के हृदय में तो राम जी रहे थे। इसीलिए रावण ने घलो उपदेश करिस ना, तो हनुमान जी ही बात की इसकी, जैसे मैं हनुमान अपन हृदय में राम जी ला बसा के तो लंका जैसे वासना भूमि में शांति रूपी सीता ला ढूंढ ले हो, ऐसे ही रावण अगर ते भी शांति चाहतस, जीवन में आत्म शांति प्राप्त करना चाहतस, तो एक काम कर ले, तहु हृदय में भगवान रामचंद्र जी ला धारण कर ले। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करो। भगवान राम के चरण हृदय में स्थापित कर ले। सत्य कहा तुम भगवान श्री रामचंद्र जी शरणागत वत्सल हैं, तो समस्त भूल ला, तो समस्त गलती ला क्षमा कर दी, और ये लंका के हमेशा हमेशा के लिए तीही राजा रहे। पर ये मोर मूल मंत्र मान ले कि तो लंकिनी जो मूल मंत्र सिखाई 16 हनुमान जी आगे चल के रावण ला भी सिखाए हैं। अपन अनुकरण करिस हनुमान जी, इसलिए सफल होइस। रावण अनुकरण नहीं करिस, इसलिए रावण के विनाश हो। तो
तो बहुत सुंदर लंकिनी जी के द्वारा हनुमंत लाल जी ला ये सत्संग के उपदेश किए गए और मार्ग प्रशस्त किए गए। और हनुमंत लाल जी महाराज लंकिनी जी के द्वारा दिए हुए उपदेश ला धारण कर इस जीवन में और जा करके मोह की नगरी वासना की भूमि लंका में भी शांति स्वरूपा श्री सीता जी ला खोज करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सुधी सुने और सिया जी के सुधी भगवान श्री राम तक पहुँचे। ये सुंदर से कथा हम सब ला यही सुंदर शिक्षा देते कि हम भी भगवान हनुमान जी की तरह अगर भक्ति मार्ग में प्रशस्त होथन तो हमरो मार्ग में अनेकों प्रकार के बाधा आते और ये समस्त बाधा ला जो विनम्रता पूर्वक समस्त विकार के त्याग करते हुए आगे बढ़े तो ऐसे भक्त ला भगवान की भक्ति रूपी सीता जरूर मिली, शांति रूपी सीता जरूर मिली। और जीवन में आत्म शांति अगर पाना चाहत हो तो शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भगवान राम के हृदय में स्थित श्री जानकी जी ला प्राप्त करना है तो जीवन में जो मार्ग हनुमान जी हम सब ला बताते अपन चरित्र के द्वारा वो चरित्र के अनुकरण करें तो अवश्य में वो सफलता मिली, आत्म शांति मिली। इतना सुंदर शिक्षा ये कथा से मिलते। वैसे भाव बहुत सारा है लेकिन आप मन सब 8-9 दिन से कथा सुन के बहुत अच्छा भावपूर्ण ढंग से कथा सुनते हो गुरुदेव जी के माध्यम से, आदरणीय पंडित श्री नवीन कृष्ण महाराज जी से। और भागवत कथा के साथ साथ आज सब राम कथा भी श्रवण पान करे हो। और चूंकि भगवान के कथा तो अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिए आश्चर्य न मानी है, जिनके विमल विचार भाव तो बहुत है पर समय अभाव है, रात्रि बहुत ज्यादा हो चुके हैं और कल भी हवन पूजन में आप ला समय देना है, इसलिए मैं अपन कथा वाणी ला यही विराम देवत हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है, मोर बोले में कोनो जगह गलती होगी सो ही त्रुटि होगी सो ही मोर वाणी से वचन से कोनो ला हार्दिक रूप से पीड़ा वेदना या दुख हुई सो ही एक लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। हमार मानस मंडली माँ विद्यादायनी मानस परिवार की तरफ से आप सब ला करबद्ध क्षमा मांगत हैं और आप समस्त जन के जुगल चरण में एक बार पुनः सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हन, स्वीकार करूं। जय जय सीताराम।